पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो। मैं जानना चाहता हूँ कि रंगा बिड़ला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया, रंगा बिड़ला ने ऐसा किया, कौन है रंगा बिड़ला? गुड क्वेश्चन। और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्लाती है। बीच में मत बोलिए प्लीज, प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। नहीं नहीं सुप्रिया जी, आवाज नहीं जाएगी अभी, बीच में बोलने पे आवाज नहीं जाएगी प्लीज। जैसा आपके बीच में किसी ने नहीं बोला वैसे मैं सुनिश्चित करूंगी उनके बीच में कोई ना बोले प्लीज। पूरी थैंक यू अंजना जी। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूँ अंजना जी। रंगा बिड़ला देश के दो बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 5 बार 6 बार बोला। रंगा बिड़ला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिड़ला के नाम से दहल गया था। बात तो सही है। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिड़ला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिड़ला कौन था आप भी जानते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना? ब्रांड बच गया। आप जानती है ना? और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा सब ट्वीट करिए, हु इज सुकन्या देवीज रेपिस्ट, किस व्यक्ति ने रेप किया था? नहीं अंजना जी, रंगा बिड़ला किसने रोका? क्या आपने रोका जब रंगा बिड़ला बोला गया? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको भी रोका, मैं जानना चाहता हूं। सुप्रिया जी को भी कह रही हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के संगीन इल्जाम जब आप लोग एक दूसरे के शीर्षस्थ नेताओं पर लगाएं तो उस पर मुझे रोक लगानी पड़ेगी। अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है सुप्रिया जी, रुक जाइए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रंगा बिड़ला शब्द का इस्तेमाल जो आपने किया है वो गलत है बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के लिए, और ठीक उसी तरह से जो आप सुकन्या केस का जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला उसमें आ चुका है, इसलिए उसका भी जिक्र करना गलत है। ये दोनों गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आप दोनों से कह रही हूँ प्लीज वेरी हैचेट, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इस विषय पर मत टिकिए, टॉपिक पर वापस आइए। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, मगर चलिए अच्छा हुआ कम से कम आज कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा हुआ कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने माफी तो मांगा। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए सबसे मैं बार बार कहता हूं यहाँ पर कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे कमेंट लूंगी सुप्रिया जी, जैसे उनका खत्म होगा मैं कमेंट लूंगी, रुक जाइए। हाँ समझिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है। हर देश में आज अगर भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस का पहला परिवार है। और देश की हालत इतनी खराब है, ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का आईना ही कहां है जो हम उनके आईने को देखेंगे, हम जनता के आईना को देख रहे हैं। अंजना जी सर्वे हो रहे हैं, रोज सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि किस राज्य में क्या आने वाला है नतीजा। और केवल इतने ही नहीं, 5 राज्य के चुनाव हुए थे अभी, वो भी जनता का आईना था। जनता के आईना में प्रतिबिंब किसके प्रति आया यह भी आपने देखा है। 50 चुनाव हुए हैं देश में राहुल गांधी जी के नेता बनने के बाद, जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 50 चुनाव में गिन करके 40 चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है उनकी अध्यक्षता में। उसके बावजूद देखिए, ये ठीक है कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका अधिकार है, कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर अनर्गल बोलना, अहंकार के साथ बोलना, इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलना। देखिए अंजना जी, ये संबित पात्रा कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा। और अंजना जी, मेरा नेता नरेंद्र मोदी न गलती करता है, न पैसा खाता है, न भ्रष्टाचार पनपने देता है। उसकी नीयत में एक आने की खोट नहीं है, उसका नीयत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का है। और आज मैं शुक्रिया करूंगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में पहली बार के लिए जुड़ा है, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, प्रचंड, उसका नाम प्रचंड है। यही प्रचंड जीत है, जनता ऐसी ही वोट नहीं देती है। शाबाश बेटा। हिम्मत थी मेरे प्रधानमंत्री में, उसने सर्जिकल स्ट्राइक घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में किया है, घुस के किया है, तभी जनता ने वोट दिया, तभी जनता ने समर्थन किया कि ये नेता है। हमारे नेता जाके पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं कि मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान की सरकार को गिराना होगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को काट करके हिंदुस्तान के नक्शे को दिखाए। शशि थरूर को तुरंत बैठा देना चाहिए था। हिम्मत तुम्हारी इतनी कि जम्मू कश्मीर को काट करके नक्शे को दिखाओ। वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता टीवी में जिस तरह से लड़ेंगे उससे नहीं, बल्कि नेता की काबिलियत पर सीट मिलती है, और वो सपोर्ट जनता का। क्या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा पा रहे राहुल गांधी? 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला जान मैंने सुना। कौन है? क्यों है? लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी है। ये फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और इस नफरती आदमी ने, क्योंकि इससे मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट एक 7 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टिकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे
गुस्सा नहीं, तरस आता है। तरस आता है कि कितनी नफरत से भरे हुए हो, क्योंकि कन्हैया बनाए। मैं जवाब लूंगी, संबित जी रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। महिला नहीं रुकी है। ठीक है, संबित जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी, अब टॉपिक पे वापस आइए। 4 मिनट 33 सेकंड बोले थे, पर मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। मैंने आपसे 4 सवाल कर्नाटका के बारे में पूछे, येदियुरप्पा का करप्शन, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वापसी, आपके संतोष पाटिल की आत्महत्या, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, एडीजी पुलिस का बंदा गिरफ्तार है, वो कह रहा है मैं लोगों का नाम खोलना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर दिया मोदी जी ने ऐसा? अभी तो और नाटक देख लो इसके। फैसला तो ये कर दिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये फैसला किया। विदेशी मुद्रा भंडार $38 बिलियन आज सप्ताह में खत्म कर दिया, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। रुको जरा, सब्र करो। ये किया इन्होंने। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री कब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं? चीन का पीएलए और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया है इन्होंने। ये क्या राष्ट्रवाद बताएंगे? ये तिरंगे की कुछ बात कर रहे थे, ये कर्नाटक के झंडे की कुछ बात कर रहे थे। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्र ध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये सकपका गए, घबरा गए, बौखला गए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आप गौरा भी रहे। तो इन्होंने नफरती काम किया था जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी विवेकानंद स्टैचू को लेकर। ये सब गौराने के संकेत हैं। ये सब घबराने के, पकाने के, धरती पैरों से कैसे खिसक गई। मुझे अन्य 2 मेहमानों से भी एक कमेंट लेना है। संबित जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। अन्य 2 मेहमानों से भी कमेंट लेना है। मेरे पास भी आइएगा जवाब के लिए। हाँ, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि वो जो हिजाब वाली बच्ची का फोटो ट्वीट किया था, हाँ मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि किसी बच्ची का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फूल सी बच्ची है, किसी भी धर्म की हो, बच्चे फूल जैसे। ये फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई अंजना जी, शांति से। ये फिर शुरू हो गई, चुप नहीं बैठ सकती है 2 सेकंड के लिए। सुप्रिया जी, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, छोटी सी बच्चे किसी धर्म के हों, वो फूल जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मगर बच्ची के हिजाब वाली फोटो को ट्वीट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी ने की, ये वही राहुल गांधी है जिसने 2017 में एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? आप अभी निकालिए वो भाषण। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि संघ की कोई लड़की हाफ पैंट में है कि नहीं, क्योंकि अगर जो संस्था लड़कियों को हाफ पैंट पहनने से रोकती है, वो संस्था कभी भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर सकती। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सोचिए राहुल गांधी जी की सोच लड़कियों के लिए किस प्रकार की थी, किस घिनौनी सोच। लड़कियों को हाफ पैंट में देखना चाहते थे वो, और यहां ये महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। दूसरी बात है, सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। भाई सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप रंगा बिडला बोल के अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं भी सुकन्या का रेपिस्ट रिपीट करता रहूंगा। चिंता मत करिए। आप दोनों फिर और दुनिया जानती है सुकन्या का रेपिस्ट कौन है। मैं जवाब लूंगी आपसे।